उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश, एक ऐसा राज्य जहां एमबीबीएस की सबसे ज्यादा ओपन सीट्स हैं, 31 से ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें लगभग 5500 सीट्स हैं, 9 नए कॉलेजेस भी आने वाले हैं। हर बार चर्चा में रहता है, कभी कट ऑफ बहुत लो चली जाती है तो कभी यहाँ की जो फीस है ये इसको चर्चा का विषय बना देती है। आज के इस वीडियो में 2023 में सभी कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, 24 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कुछ छोटी लेकिन जरूरी बातें जिनका ध्यान आपको जरूर रखना है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। कॉलेज की डिटेल्स, फीस, कंप्लीट बजट और कट ऑफ से पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में बता देता हूं। देखिए, यहाँ सबसे पहले जितनी भी सीट्स हैं ये 100% ओपन हैं, यानी कि आप उत्तर प्रदेश के हों या देश में किसी भी राज्य के हों, प्राइवेट कॉलेज की सीट के लिए आप बराबर के हकदार होंगे। जो भी नीट की आपकी मेरिट होगी उसके बेसिस पर यहाँ के कॉलेजेस में आपको सीट अलॉट होगी। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 100% सीट्स जो हैं वो ओपन है। दूसरी यूनिक बात क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइवेट नंबर ऑफ सीट्स हैं जो कि ओपन नेचर की हैं। तीसरी एक और खास बात है, जब काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग में आपको 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी पड़ती है। दूसरे कई सारे भी ऐसे राज्य हैं जहां पे 2 लाख या 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है। एमसीसी में जब आप डीम्ड कॉलेजेस की काउंसलिंग करते हैं वहां भी 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे जो राउंड 1 होता है वो फ्री एग्जिट नहीं होता है। क्या मतलब है फ्री एग्जिट का? जहां पे फ्री एग्जिट की सुविधा है वहां राउंड 1 में सीट के अलॉटमेंट के बाद भी अगर आप उस सीट पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि है वो सलामत रहती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में राउंड 1 फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आपने चॉइसेस भरी और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो ऐसे में आपकी जो सिक्योरिटी राशि है वो जब्त हो जाएगी अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे। अगर एडमिशन ले लेते हैं तब वो आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन अलॉटमेंट के बाद एडमिशन छोड़ने पर पूरी रकम सरकार जब्त कर लेती है। फिर आप चाहें तो राउंड 2 में फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, लोवेस्ट कट ऑफ इन राउंड 1, यहाँ पे जो कट ऑफ है वो राउंड 1 में सबसे ज़्यादा कम रहती है। राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो 100 से लेकर 200-250 नंबर तक हायर चली जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि राउंड 1 फ्री एग्जिट नहीं है और राउंड 1 में इस वजह से जो कट ऑफ है, एक तो ओपन सीट्स ज़्यादा हैं, वो एक बार लो चली जाती है तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स जिनको कम कट ऑफ पे एडमिशन मिल गया है वो सीट नहीं छोड़ते। तो राउंड 2 में यहाँ पे बहुत कम सीटें आती हैं तो ऑब्वियसली जो कट ऑफ है वो हायर साइड में चली जाती है। और एक बात है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का एनआरआई कोटा नहीं है। 2023 में नए नियम के बाद कॉलेज के कंट्रोल में एक भी सीट नहीं है। अदरवाइज कई सारे राज्य ऐसे हैं या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पे जो स्ट्रे मॉप अप राउंड होता था वो कॉलेज लेवल पे कंडक्ट होता था और कई बार कॉलेज वहाँ पे अपने हिसाब से कैंडिडेट्स को सीट दे देता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले से ही ऐसे नियम नहीं थे। सारी की सारी सीट्स जो हैं कॉलेजेस की वो स्टेट काउंसलिंग बोर्ड के पास होती हैं और स्टेट काउंसलिंग बोर्ड उनको प्योरली मेरिट पर देता है। क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि कई बार आपको ऐसे ऑफर्स आएंगे कि कम स्कोर पर भी कोई आपको किसी बड़े कॉलेज में या ऐसे कॉलेज में एडमिशन करा देगा जहां पे जो कट ऑफ है वो हायर रहती है। तो इस झांसे में मत आइएगा। जो कुछ भी होना है थ्रू काउंसलिंग होना है। आप जब अपने आप को काउंसलिंग में रजिस्टर करेंगे तो इसके बाद एक मेरिट लिस्ट आएगी और जब अलॉटमेंट होगी तो पूरे कॉलेज वाइज अलॉटमेंट की भी लिस्ट आएगी और बाद में जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उनकी भी लिस्ट आ जाती है। ऐसे में बिना मेरिट के उत्तर प्रदेश में एक सिंगल एडमिशन पिछले 4-5 साल में नहीं हुआ है, नहीं ये आगे हो सकता है। हिडन फीस है कई सारे कॉलेजेस में, इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने फीस को नियंत्रित किया। ट्यूशन फीस जब नियंत्रित की गई तो कॉलेजेस ने हॉस्टल के चार्जेस बढ़ा दिए। जब हॉस्टल की फीस को नियंत्रित किया गया तो उन्होंने मेस के चार्जेस बढ़ा दिए। जब मेस के लिए भी सरकार ने नियम बना दिए तो उन्होंने
वन टाइम जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया। बाद में जब सरकार ने इसे भी नियंत्रित कर दिया तो कुछ कॉलेजेस से ऐसी सूचनाएं कैंडिडेट्स देते हैं कि वहां पे उनसे 50,000 से लेके 3 लाख रुपए सालाना तक एडिशनल फीस ले ली जाती है और भी दूसरे कई तरीके से उनको परेशान किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में आप अगर लो स्कोर पर लो बजट सोच के एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इस बात की रिसर्च जरूर कर लेनी है कि जिस कॉलेज को आप लो बजट 60 लाख 65 लाख 70 लाख समझ के एडमिशन लेने जा रहे हैं कहीं उसका एक्चुअल बजट 80 से 90 लाख रुपए न चला जाए। अब मैं आपको कॉलेज की डिटेल्स और कंप्लीट फीस दिखा देता हूं। आप ये जो कॉलेज वाइज ईयरली फीस देख रहे हैं, यहाँ पे नॉन एसी हॉस्टल भी है और एसी हॉस्टल भी है। तो जो फीस है ये 2023 पर आधारित है। हॉस्टल और मेस 1.5 लाख रुपए का है। एसी हॉस्टल लेते हैं तो 1,75,000 होता है। वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है 3 लाख रुपए की है। अदर चार्जेस भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए हैं। ये लास्ट ईयर 85,600 थे। तो ये फर्स्ट ईयर का टोटल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है और ये लास्ट कॉलम में आपका पूरा पैकेज है एमबीबीएस का। अब एक बात यहाँ पे और बता दूं, कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो हॉस्टल और अदर चार्जेस को 4.5 साल नहीं 5 साल लेते हैं। ट्यूशन फीस तो 4.5 साल लगती है, लेकिन ये जो चार्जेस हैं ये 5 साल लगते हैं। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और ये 2023 की फीस है, 22 में भी फीस यही रही थी और 21 में भी फीस यही रही थी। तो इस बात की संभावना काफ़ी है कि 2024 में यह जो बजट है ये बढ़ सकता है। कितना बढ़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये इनका टोटल पैकेज है। कुछ माइनॉरिटी के भी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे 26 नॉन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं। और ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे डाल दूंगा, आप प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं जैसे कैरियर है लखनऊ में, एरा है और एफएच मेडिकल कॉलेज है, इंटीग्रल है। ये जो 4 कॉलेजेस हैं ये मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं। इसके अलावा एक जैन माइनॉरिटी का तीर्थंकर महावीर कॉलेज है जिसमें जैन जो कैंडिडेट्स हैं उनको जरा सी राहत मिलती है। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 16,20,000 की फीस है तो जैन के लिए 15,70,000 के करीब है। तो ये कंप्लीट पैकेज आप देख रहे हैं। एरा में 8% का ईयरली इंक्रीमेंट भी है और तीर्थंकर में 8.1% का है। तो इस फीस पे जब हम इस इंक्रीमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो जो पैकेज निकल के आता है वो 1,01,09,000 ये एरा का पैकेज है और 1,01,65,000 ये तीर्थंकर महावीर का पैकेज है। तो ये उत्तर प्रदेश के 31 कॉलेजेस जिन्होंने 2023 में पार्टिसिपेट किया था उनका पैकेज है। अब मैं आपको 2023 की पहले कट ऑफ दिखा देता हूं, फिर 24 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर बात करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश का नंबर 1 कॉलेज कौन सा है? श्री राम मूर्ति स्मारक। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के टॉप कॉलेजेस के बारे में भी पूछते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर कोड से इंडिकेट कर दिया है। जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा है वो रेड है और जिसकी सबसे कम है वो ग्रीन है। जो येलो और ऑरेंज है वो बीच के हैं। तो इसके हिसाब से आप पब्लिक ट्रेंड से समझ सकते हैं कि कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं। हालांकि सिर्फ इतने से ही जज करना आसान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1 है श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली। ये 471 स्कोर पर राउंड 1 में क्लोज हुआ था। देखिए राउंड 2 में कट ऑफ कैसे बढ़ जाती है। ये 579 चला गया और थर्ड राउंड में एक भी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं आई। मुजफ्फरनगर 424 पर गया था, 545 पे यहाँ पे आया था और इसके बाद रोहिलखंड 379 पर और ये 517 चला गया राउंड 2 में और राउंड 3 में 550 चला गया। इसी तरीके से शारदा जो है इसकी डिमांड अच्छी खासी होती है और यहाँ आप देख सकते हैं 1,10,819 रैंक और 498 का स्कोर श्री राम मूर्ति स्मारक से भी ज़्यादा। अब एक सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या शारदा एसआरएमएस से ज़्यादा बेटर है? मैं कहूँगा नहीं, एसआरएमएस ज़्यादा अच्छा है, लेकिन शारदा जो है उसकी जो लोकेशन है उसकी वजह से वो ज़्यादा डिमांड में रहता है। चूँकि नॉर्थ में कम फीस वाले कॉलेजेस बहुत कम हैं और नॉर्थ में मेरिट वाले कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। राजस्थान में बहुत सारे हैं, हरियाणा में हैं, दिल्ली में हैं, उत्तर प्रदेश में इटसेल्फ हैं, बिहार में हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। मध्य प्रदेश में वहाँ पे चूँकि सरकार प्राइवेट कॉलेजेस पे 8 से 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस लेती है और उस पर भी 100% की स्कॉलरशिप देती है। तो वहाँ पे जो कट ऑफ है वो 450, 470, 480 इतने आते आते सारी सीटें खत्म हो जाती हैं। तो वहाँ पे भी जो हाई मेरिट वाले कैंडिडेट्स हैं वो उत्तर प्रदेश का ही रुख करते हैं।
इस कारण से लोकेशन को जब लोग प्रेफरेंस देते हैं तो शारदा की कट ऑफ हर साल यहाँ पे ऊपर दिखाई देती है। बाकी सारे कॉलेजेस की कट ऑफ मैं एक एक करके आपको नहीं बता रहा, ये कट ऑफ की लिस्ट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिएगा। देखिए ये बाकी के कॉलेजेस हैं। अब ये जैसे जैसे नए कॉलेजेस आ रहे हैं या फिर ऐसे कॉलेजेस जिनकी क्वालिटी कम है, तो जो कलर कोड है आप देख रहे हैं ग्रीन होता चला गया है। राउंड 1 की जो कट ऑफ है उसी को एक्चुअल मानिएगा। राउंड 2 में चूंकि सीटें बहुत कम आती हैं तो इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड प्रयागराज देख लीजिए, राउंड 1 में 348 पे खत्म हुआ था, तो राउंड 2 में ये सीधे 538 चला गया है। उसी तरीके से यहाँ नोएडा इंटरनेशनल आप देख सकते हैं, राउंड 1 में 361 था, ये फाइनल राउंड तक जाते जाते 568 चला गया है। तो राउंड 1 की जो कट ऑफ है इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ये माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, तो माइनॉरिटी के कॉलेजेस में दो तरीके की सीट होती है। आधी सीटें नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए होती हैं और आधी सीटें माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। तो ये जो ऊपरी हिस्से में आप कट ऑफ देख रहे हैं ये माइनॉरिटी कॉलेजेस की नॉन माइनॉरिटी सीट्स हैं, ठीक है। इस पे कट ऑफ कितनी गई है, कैरियर 210 पे क्लोज हुआ है और एरा लखनऊ 287 पर, तीर्थंकर महावीर 274 पर, एफएच मेडिकल कॉलेज 200 पर और इंटीग्रल 227 पे। लेकिन माइनॉरिटी कोटे की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी लो हो जाती है। मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए कैरियर 146, लखनऊ 257, तीर्थंकर महावीर जैन माइनॉरिटी 150, एफएच मुस्लिम माइनॉरिटी 117 और इंटीग्रल 217 पे क्लोज हुआ था। एज पर रूल राउंड 1 की कट ऑफ कम है, 2 में ये कट ऑफ देखिए 257 से 450 हो गई है, 3 में कोई भी सीट वैकेंट नहीं आई है। तो ये उत्तर प्रदेश के 31 कॉलेजेस की 2023 की कट ऑफ है। और सबसे लोवेस्ट कट ऑफ नॉर्मल फीस पे, चूंकि ये माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं और इन पे जो पैकेज है वो ज़्यादा होता है। अगर हम ये देखें कि लास्ट ईयर सबसे कम स्कोर पर एडमिशन कहाँ हुआ है, तब मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। राउंड 1 की अगर हम बात करें तो 236 एसकेएस मेडिकल कॉलेज जो कि 2023 में पहली बार खुला था, इसकी कट ऑफ रही थी। लेकिन एक कॉलेज ऐसा भी है जिसको राउंड 1 में परमिशन नहीं मिली थी, वो था सरस्वती उन्नाव। तो ये जब राउंड 2 में आया था तो यहाँ पे सीट्स भी बढ़ गई थी, 235 जो कट ऑफ गई थी, ये 2023 की लोवेस्ट कट ऑफ है, जिसपे जो 65-70 लाख वाली फीस की हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कट ऑफ देखने को मिली थी। अब 2024 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कट ऑफ क्या रहती है। 9 नए कॉलेजेस हैं जिन्होंने एनएमसी के पास आवेदन दिया है परमिशन के लिए, और मैं आपको बता दूं इसमें से 4-5 कम से कम ऐसे हैं जिनका इंफ्रा रेडी हो चुका है और बहुत संभावना है कि उनको 2024 के लिए परमिशन मिल जाएगी। कौन कौन से ये कॉलेजेस मैं आपको दिखा देता हूं, और ये लिस्ट भी शायद आप ठीक से नहीं देख पा रहे होंगे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। सबसे पहले बीएस कुशवाहा, ये जो रामा मेडिकल कॉलेज है हापुड़ में और कानपुर में, उनका ही एक कैंपस है। ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी में, ठीक है। सेकंड पर है केएमसी मेडिकल कॉलेज महाराजगंज, ये गोरखपुर के बगल में जो महाराजगंज है ये कॉलेज वहां पे आ रहा है। तीसरा कॉलेज है अजय संगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च शामली, ये शामली कहाँ पर है, ये दिल्ली के तरफ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ शामली है। श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज संभल, ये आ रहा है संभल में, तो संभल कहाँ है, संभल यहाँ बीचों बीच है अलीगढ़ के पास, ओके। नेक्स्ट है एसवीएस मेडिकल कॉलेज मेरठ, एसवीएस कॉलेज मेरठ के पास आ रहा है, तो मेरठ आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट, ये आ रहा है लखनऊ में, तो लखनऊ में एक और कॉलेज यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसके बाद आरएसएस मेडिकल कॉलेज मथुरा, तो मथुरा यहाँ है, यहाँ एक नया कॉलेज आ रहा है। और इसके बाद है श्री गोरक्षा नाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आरोग्य धाम गोरखपुर। इस कॉलेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो एक मठ चलाते हैं और उस मठ के अधीन कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पहले से था, अब एक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का ये कॉलेज है। सीधे रूप से वो उसके मालिक नहीं है, लेकिन जो सोसाइटी इस कॉलेज को रन करेगी उसके जो अध्यक्ष हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो कम से कम इस कॉलेज से हम लोग उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे जो हिडन फीस है वो ना हो। और जो नवा कॉलेज है वो है आरजीएमसी
ममौता, खुर्द, हाथरस। तो हाथरस में ये कॉलेज आ रहा है। हाथरस यहाँ देखिए मथुरा के बिल्कुल बगल में है। तो 9 कॉलेजेस एप्लीकेशन इनका एनएमसी के पास गया है। कितने को परमिशन मिलती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सीटें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। चलिए अब बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस की क्या रह सकती है। अपने सभी वीडियोस में मैं बार बार ये कहता हूं कि लास्ट ईयर का कोई भी ट्रेंड रिपीट नहीं होता है और सिचुएशन जो उस साल की होती है उसके हिसाब से ही जो कट ऑफ है वो डिसाइड होता है। तो 2024 में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो होगा रैंक वर्सेस स्कोर का। बोलचाल के लिए आम भाषा में हम स्कोर की बात कर लेते हैं, लेकिन जो एडमिशन्स हैं वो आपकी यूनिक ऑल इंडिया रैंक पर होता है। और जिस तरीके से मेरिट बढ़ती चली जा रही है यह एकदम सामान्य सी बात है कि कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, मेरिट हाई है। तो लास्ट ईयर से इस बार सेम स्कोर पर जो रैंक है वो खराब बनने वाली है। तो इस फैक्टर को भी हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। सीटें बढ़ जाती हैं तो ये जो मेरिट हाई वाली बात हो रही है इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो जो नए कॉलेजेस आ रहे हैं वो मेरिट को नॉर्मलाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। क्योंकि ओपन स्टेट है, देश भर के कैंडिडेट यहाँ आकर अप्लाई करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे इस पर भी तय होगा कि कट ऑफ जो है वो कहाँ जाकर रुकने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फीस स्ट्रक्चर। जैसा कि बार बार बोलता हूँ, प्राइवेट कॉलेज का चयन करना आदमी की पसंद से ज़्यादा मजबूरी होती है। तो चूंकि कम स्कोर पर कम बजट के ऑप्शंस इंडिया में बहुत कम हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है इसमें। भले ही कॉलेजेस औसत कैटेगरी के हैं लेकिन एटलीस्ट एक ऑप्शन तो है। तो जो फीस स्ट्रक्चर है जैसा कि 2024 में बढ़ने की संभावना है, कितनी बढ़ेगी इसके बाद हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो नन माइनॉरिटी का ओवरऑल कट ऑफ है 2023 में जो अभी अभी हमने देखा था वो था राउंड 2 में सरस्वती उन्नाव का 235 का। अच्छा, एक और बात, पिछले साल 150 नंबर पे जिस कैंडिडेट का रैंक अगर 10.5 लाख था, तो चूंकि इस बार 1.5 लाख कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई होंगे तो 150 वाले उसी कैंडिडेट को अगर हम देखें तो उसका जो रैंक है वो सीधे सीधे 1.5 लाख बढ़ जाएगा और वो 10.5 से 12 लाख हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो अगर फीस यही रहती है, अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं मान लेते हैं, और जो मेरिट है वो हायर साइड में है, तो ये जो आप कट ऑफ स्कोर देख रहे हैं ये कम से कम बढ़ के मिनिमम 250 के प्लस जा सकती है। यानी कि नन माइनॉरिटी कॉलेजेस की अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा सीटें ऐड नहीं होती हैं और मेरिट लास्ट ईयर से अगर हाई होती है तो 250 नंबर से नीचे उत्तर प्रदेश में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, ये डेटा बोल रहा है और अभी के हालात बोल रहे हैं। चूंकि कॉलेजेस अगर बढ़ जाते हैं, मान लेते हैं 9 में से 5 कॉलेजेस भी आ गए और इनसे 600-700 सीटें बढ़ जाती हैं, तब फिर से कट ऑफ कहीं ना कहीं 235 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। और एक बात याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश हमेशा सरप्राइज करता है। आपका अगर स्कोर कम है और उत्तर प्रदेश को आप ऑप्शन में लेते हैं तो बिना कट ऑफ की परवाह किए बगैर जो राउंड 1 है वो जरूर अटेम्प्ट करिएगा। चलिए, एक वीडियो मैंने बनाया था जिस पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला। तो बेसिकली आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर उन कॉलेजेस का नाम बता दीजिए जहाँ पे हिडन फीस है। देखिए, वीडियो प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, ये एक प्रूफ होता है। तो यहाँ पे मैं किसी भी कॉलेज का नाम नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अगर इस बात को साबित करना पड़े तो आप में से जो कैंडिडेट्स मुझे कॉलेज के बारे में बताते हैं, प्रूफ भी देते हैं, वो साथ साथ यह भी कहते हैं कि अगर उनसे दोबारा किसी पब्लिक फोरम में ये चीज़ पूछा जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ कि वो कॉलेज के छात्र हैं, अगर वैसा बोल देते हैं तो फिर वहाँ से उनका पढ़ाई कंप्लीट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तरह तरह से उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा था तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। बहुत ध्यान से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो कम से कम 2-3 कॉलेजेस का नाम तो आपको पता लग ही जाएगा।
वहाँ पे ऐसे इंडिकेशंस हैं, आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी हमारी टीम को कांटेक्ट करते हैं, आप ऑफिस में आके मिलते हैं, तो जितनी जानकारी आप कैंडिडेट से हमें मिली है वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इसके साथ साथ एक और बात ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं 2023 तक हमारे पास ऐसे 7, 8, 10 कॉलेजेस हैं जहां से हिडन फीस की शिकायत आई है, 2024 में कोई नया कॉलेज इस दौड़ में शामिल नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन दे सकता है। तो आपको जब चयन करना है तो मैं कहूँगा कि सोच समझ के अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, आसपास के हैं तो सीधे कॉलेज विजिट कर लीजिए और वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे फीडबैक ले लीजिए, क्योंकि वो जो कैंडिडेट्स हैं वो आपको एक्चुअल फीडबैक जरूर देंगे। इसके अलावा इसी वीडियो के कमेंट्स में आपको कुछ कॉलेज के नाम मिल जाएंगे, हालांकि उनकी पुष्टि हम नहीं करते क्योंकि उन बच्चों से हमने फिलहाल बात नहीं की है, लेकिन नए नए नाम देख के मैं खुद ही सरप्राइज होता रहता हूँ। दो ऑप्शन हैं आपके पास, एक है टेलीग्राम चैनल का हमारा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और दूसरा है ये व्हाट्सएप चैनल, क्योंकि इस पे अपडेट्स देना ज़्यादा आसान है और जो डेटा होता है कट ऑफ या जो पीडीएफ फाइल्स हैं और जितनी भी नोटिफिकेशंस आएंगी आपको इन दोनों चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, ताकि आपकी जो काउंसलिंग का सफ़र है उसको आसान बनाया जा सके। आप में से ऐसे लोग जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और इसके लिए एक अच्छी प्लानिंग चाहते हैं, वो हमारी पेड काउंसलिंग भी अवेल कर सकते हैं, और आप लोगों की डिमांड पर हमने एक मिनी काउंसलिंग पैकेज भी लॉन्च कर दिया है जिसके चार्जेस 25,000 से शुरू हैं। और अगर आपको एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग चाहिए, 100% एडमिशन चाहिए, इंटेंसिव प्लानिंग चाहिए, तो उसके लिए हमारा प्रीमियम पैकेज भी मौजूद है। कैसे कांटेक्ट करेंगे हमें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कांटेक्ट डिटेल्स मौजूद हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 7676610620, इनके माध्यम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं आपसे जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।